बसपा की आएगी अब सरकार, सभी को दबाना है हाथी का बटन, सभी को दबाना है हाथी का बटन। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हम लोग पहुंचे हैं आज गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के लोनी विधानसभा में। लोनी विधानसभा में जैसा कि आपको विदित है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जयप्रकाश सिंह जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, भैया एक सेकंड हो जाओ, भैया एक सेकंड। जैसा कि आपको विदित है कि जयप्रकाश सिंह बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो मान्यवर काशीराम विचार यात्रा जो पूरे उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभाओं में निकाल रहे हैं। आज वो अपने दलबल के साथ में, अपने अनुयायियों के साथ में, अपने जो उनके चाहने वाले उनके साथ में लोनी विधानसभा में पहुंचे, उनसे बातचीत करते हैं। जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे जिस प्रकार से मान्यवर साहब कांशीराम जी जब आया करते थे तो लोग उनके लिए स्वागत करते थे। आज मान्यवर साहब कांशीराम जी के नाम पर कांशीराम विचार यात्रा जो आ रही है, जो पूरी टीम आ रही है, उसका उसी प्रकार से लोग पलक बिछा करके उनका स्वागत कर रहे हैं जैसे साहब का क्या करते हैं। आज उसी की देन है कि इस यात्रा के निकलने से पहले इस देश में, उत्तर प्रदेश में लोग ये मानते थे कि भाजपा को हराने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। लेकिन जब से ये यात्रा फील्ड में आई है, लगभग इसको 15 दिन हुए हैं, 15 दिन के अंदर अंदर सभी समाज के लोग ये कहने लगे हैं कि भाजपा को हराने वाला सबसे बड़ा जो विकल्प है वो बहुजन समाज पार्टी है। आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी विकल्प है, जो 15 दिन पहले फाइट में नहीं थी, अब वो फाइट में, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया, वो भी इसको कवर कर रही है। लेकिन आपने कहा कि एक तरफ तो आप जो है वो ये मान्यवर काशीराम विचार यात्रा निकालो, दूसरी तरफ जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। जब से ये दो काम शुरू हुए हैं, आपको नहीं लगता कि जितने विरोधी हैं उनमें कहीं ना कहीं उनके खेमे में थोड़ी सी सुगवाहट है? जी, मैं यही बात बताने वाला था। आप लोग, आपके माइक हटाने से पहले मैं बताने वाला था कि पूरब की तरफ से माननीय सतीचंद मिश्रा जी आ रहे हैं और बीच में से भीम राजभर जी आ रहे हैं, और एक तरफ से इधर से पश्चिम की तरफ से कांशीराम विचार यात्रा आ रही है। और अभी तो हम ये बताना चाहते हैं कि माननीय बहन जी का जो हमको जानकारी मिली है, लगभग 10 समाज के और 10-15 समाज के और बड़े बड़े नेता सब समाज में से निकाल करके वो भाईचारा सम्मेलन करने वाले हैं। और जैसे ये लहर बनती हुई जाएगी और जैसे ये लहर उत्तर प्रदेश की मुख्य राजधानी लखनऊ में जाके जैसे चारों तरफ से जाके ये लहर टकराएगी, उसके बाद योगी जी की कुर्सी उस लहर में, सुनामी में बह जाएगी और माननीय बहन जी की कुर्सी स्थापित हो जाएगी। आपने कहा कि माननीय बहन जी की कुर्सी स्थापित हो जाएगी, लेकिन आज गाजियाबाद में बसपा के ही लोगों ने आपकी शिकायत की और आपका जो कार वहाँ है वो रोकने की कोशिश की। नहीं, शिकायत नहीं। हमको ऐसा लगता है कि जैसे 15 दिन के अंदर भाजपा के लोगों को ये आभास हो गया है कि बीएसपी जो है नंबर 1 बनती जा रही है, तो ऐसे लगता है जैसे, क्योंकि सीओ आए थे वहाँ पर और सारी जिले की फोर्स थी, तो लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये कहा था कि हालांकि हम उनका धन्यवाद करते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दबाव है, आप थोड़ा बीच का रास्ता निकालिए और आप थोड़ा आराम से निकल जाइए। किन लोगों का दबाव है? सरकार का दबाव है, शासन प्रशासन का दबाव है, या बसपा के नेताओं का दबाव है? जैसा कि आपके ऊपर FIR भी हुई है, बसपा के जिलाध्यक्ष ने FIR कराई है, गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष ने, उनका दबाव है? देखिए, लोगों का पर्सनली प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन माननीय बहन जी का अब तक कोई निर्देश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी जिले में अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है गौतम बुद्ध नगर को छोड़ करके। तो हालांकि उस पर भी मुझको जानकारी मिली है, वो लोग है। हाँ, और जो है हम लोग हापुड़ में घूम करके आए हैं, बुलंदशहर में घूम करके आए हैं, हमारे साथी यहाँ पर हैं, हम मेरठ में घूम के आए हैं। और माननीय बहन जी ने सब्बीरपुर के अंदर कहा था कि जो भी हमारे साथी जो भी काम करना चाहें वो बेझिझक होकर के बीएसपी के झंडे के नीचे आकर के काम करके दिखाएं। मैं देखती हूं कौन हमारे युवाओं को छेड़ता है। कौन कहीं ना कहीं आरोप तो ये लग रहा है कि आप बहन जी का फोटो लगा करके, बसपा का झंडा लेकर के अनऑथराइज्ड फंडिंग का जो आरोप लग रहा है कि आपने बड़ी फंडिंग करी है बहन जी का फोटो दिखा करके, बसपा का झंडा लगा करके, क्या कहोगे? देखिए, फंडिंग का तो खैर मामला ऐसा है कि अभी तक कोई सबूत उन लोगों को नहीं मिल पाया है। हम लोगों ने, हमारे बहुत से साथियों ने अपने खून पसीने की कमाई में से, नौकरी में से निकाल के ये पैसा इकट्ठा किया है, और कई लोगों ने तो अपनी रजिस्ट्री, मकान की रजिस्ट्री गिरवी रख दी है। तो ये बड़ी मुश्किल से ये निकल पाया है, ये हमारा रथ यात्रा निकल रही है। ये तो हमारा जी जानता है,
कहीं से हमें कोई फंडिंग नहीं हो रही है। और दूसरी बात, अगर कोई ये भी कहता है कि फंडिंग हो रही है तो वो कांग्रेस भाजपा से नहीं हो रही है, वो समाज के 10-10, 20-20 रुपए से हो रही है हमारी, उसके लिए हम तैयार हैं। समाज के 10-10, 20-20 रुपए से हो रही है, लेकिन ये कौन से लोग हैं जो बसपा में ही रह करके आपका विरोध कर रहे हैं और बहन जी की तरफ से अभी तक कोई आपत्ति नहीं है? देखिए, उनको ये आभास हो गया है कि कांशीराम विचार यात्रा के चलने से या तो एसी को और महलों को छोड़ना पड़ेगा। जो लोग कोठियों में रहते हैं, बहन जी ने बड़े बड़े पद दे रखे हैं, लेकिन वो जमीन में आने को तैयार नहीं है। उनको जमीन पे आने के लिए ये युवा मजबूर कर रहे हैं। आज की डेट में वो आभास करा रहे हैं कि हमको जमीन का आदमी चाहिए। तो जब वो लोग जमीन में आने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनको महसूस हो रहा है ये बात। आपको नहीं लग रहा कि उनको लग रहा है कि जयप्रकाश का कद बढ़ रहा है कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से, और मतलब जो क्षेत्र में आप घूम रहे हैं जमीनी लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर आपका कद बढ़ रहा है, इससे उनको बेचैनी हो रही है? देखिए, चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। जो समाज में काम करेगा उसको सम्मान समाज देता है। ये प्यार है नौजवानों का। और मैं तो ये बताना चाहता हूँ, अपने नौजवानों की टीम की तरफ से बोलना चाहता हूँ, सभी समाज की तरफ से, हमारा उद्देश्य केवल बीएसपी को मजबूत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य साथ में जो लोग कांग्रेस भाजपा से पराजित होकर के जो नई पार्टी बना रहे हैं उनको मिट्टी में मिलाना भी हमारा उद्देश्य है। आपने कहा कि जो लोग कांग्रेस और बीजेपी से प्रायोजित होकर के नई पार्टी बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका चंद्रशेखर रावण की तरफ इशारा है। चंद्रशेखर रावण भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आप उनको क्यों खत्म करना चाहते हो? आप उनको अपना काम करने दो। देखिए, समाज के लिए तो वो भी जेल गए ना। नहीं, हमारा उनसे निवेदन है, जेल जाने का अर्थ लोग समझते हैं। हमारा उनसे निवेदन है कि वो अगर वो हमको हर चीज़ में फॉलो करते हैं। हमने कहा कैडर कैंप चलाएंगे, उन्होंने कहा हम चलाएंगे। हमने कहा यात्रा चलाएंगे, उन्होंने कहा हम चलाएंगे। तो अगर वो हमको फॉलो करते हैं तो एक फॉलो इस बात का और करें कि अगर जयप्रकाश बीएसपी के लिए काम करेगा तो चंद्रशेखर भी बीएसपी के लिए काम करेगा, ऐसा कहना चाहिए। कई लोगों का ये कहना है जो जाकर के प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम पागल थोड़ी, हम जयप्रकाश थोड़ी है, बहन जी से लिखवा करके तो तब काम करेंगे। उनका हश्र उनको मिल गया है। जो लोग बीएसपी को मूवमेंट मानते हैं, क्योंकि मैंने आपकी वो वहाँ पे देखी थी, जो वो बनते जी जो थे, क्या नाम है उनका हश्र उनको मिल चुका है कि वो अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की स्थिति में नहीं है। और मैं उनसे मेरा निवेदन है, आप बनते हैं कि मेरा उनसे निवेदन है, जो लोग बीएसपी को मूवमेंट मानते हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहन जी आपको सर्टिफिकेट लिख करके देगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये मूवमेंट है, हम काम करेंगे बहन जी के लिए। चलिए, तो आप थे जयप्रकाश सिंह साहब, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और बहुजन कांशीराम विचार यात्रा जो है वो निकाल रहे हैं। हमने बहुत सारे सवाल उनसे किए और सारे सवालों का जवाब उन्होंने बड़े शांतिपूर्वक तरीके से और अच्छे तरीके से दिया। और उन्होंने कहा कि अगर किसी को काम करना है तो बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आकर के काम करें। अलग अलग पार्टी बना करके जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उनका इशारा साफ और स्पष्ट था चंद्रशेखर रावण की तरफ कि चंद्रशेखर रावण जिस प्रकार से आज़ाद समाज पार्टी बना करके समाज को तोड़ने का और वोट काटने का काम कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ में लोनी, उत्तर प्रदेश। लोनी के युवाओं के आग्रह पर जयप्रकाश सिंह बैठे हैं बाइक पर, और आगे की यात्रा मुझे लगता है कि बाइक से करेंगे। आगे की यात्रा क्या बाइक से करेंगे? हाँ, आगे यात्रा हम लोग बाइक से करेंगे। आगे और स्वागत कार्यक्रम रखे हुए हैं। जी जी, तो जैसी परिस्थिति बनती रहेगी वैसे हम चलते रहेंगे।
साथ चल रहे हो? साथ चल रहे हो? तो रुको फिर बैठने दो। समता आवाज टीवी, चलिए। गांव मोहल्ले भारत के में खूब प्रचार हो रहा, आयरन लेडी है मेरा, नर नारी ने मेरा। गांव मोहल्ले भारत के में खूब प्रचार हो रहा, आयरन लेडी है, नर नारी ने मेरा। सारे देवियों को पीछे पीछे बीच में लो गाड़ी को। सबकी मौज बनावांगे, बहन कुमारी मायावती ने पीएम बनावांगे, बहन कुमारी मायावती। जब तक बीच में लो गाड़ी, बीच में अपनी। तुम चलते रहो, तुम चलते रहो। मैं कहते हैं कि अपनी गाड़ी बीच में लेगा। हैं? जहाँ तक जाओगे आप? बस ड्राइवर से पहले उतर जाऊंगा। महापुरुषों के मिशन की खातिर इसी तरह की यादी बहन कुमारी मायावती। महापुरुषों के मिशन की खातिर इसी तरह की यादी छवि अपनी बनाना, हम सबके ले लो सीट, ले लो सीट के भाइयों बहन कुमारी मायावती ने पीएम बस साथ रहो, साथ रहो। बहन कुमारी मायावती ने पीएम बनावांगे, भीमराव जी के सपनों का देश बनावांगे, भीमराव जी बस के ब्रेक मारो, ब्रेक मारो। सपनों का देश बनावांगे। काशीराम जी के मिशन को हमने एक बढ़ाना, देश इशारा कलम को सबने गैल लगाना। काशीराम जी के मिशन को हमने ईद बढ़ाना, देश इशारा कलम को सबने गैल लगाना। ये हरीश बोध के बोल, हरीश बोध के बोल हमेशा साथ निभावांगे, बहन कुमारी मायावती ने पीएम बनावांगे, बहन कुमारी मायावती ने पीएम बनावांगे, भीमराव जी के सपनों का देश बनावांगे। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।